नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाउणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। हर क्षण आपकी विजय हो और आपके जीवन में हर्ष भी हो, लेकिन आपके निमित्त से किसी के जीवन में विषाद ना हो। ये नीति अपने जीवन में बड़े सुख, दूसरे का जो हो सो वो जाने, ये होती है राजनीति। और अपने जीवन में सुख हो, दूसरे के जीवन में दुख हो, ये होती है कूटनीति। राजनीति कूटनीति वाले जो हैं, नियम से दुख को, दुर्गति को प्राप्त होंगे। लेकिन जो नीतिवान है वो क्रम क्रम से इस संसार में रहेगा तो भोग मिलेंगे उसको, स्वर्ग जाएगा तो स्वर्ग के सुख, और अंत में मोक्ष का सुख। सम्यक दृष्टि के जो परिणाम है, प्रति समय प्रतिपल स्वयं के लिए, पर के लिए विचार करना, वो सब नीति है। विचार करना वो सब नीति है। आज का विचार बहुत अच्छा है। प्रतिद्वंदी कैसा है, प्रतिद्वंदी कैसा है, इससे हार जीत का निर्णय नहीं होता। प्रतिद्वंदी कैसा है, इससे हार जीत का निर्णय नहीं होता। आपका विश्वास, धैर्य, दृढ़ निश्चय कैसा है, इससे हार जीत का निर्णय होता है। जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, व्यवहारिक हो, लौकिक हो, मोक्ष मार्ग की हो, व्यापारिक हो, सांसारिक हो, कोई भी परिस्थिति हो, हार जीत जो है वो सामने वाले से नहीं होती। हार जीत जो है वो अपने अंदर वाले दृढ़ निश्चय से होती है। अगर आपका दृढ़ निश्चय नहीं है तो प्रतिद्वंदी कैसा हो आप हार जाओगे। आपका दृढ़ निश्चय है, प्रतिद्वंदी कैसा ही हो आप जीत जाओगे। एक फिल्म आई थी इंग्लिश में, ट्रॉय, बहुत पहले हमने देखी थी, 2004 के आसपास, 5 के आसपास। बहुत शिक्षात्मक वो चलचित्र था। उसमें एक सीन था कि प्रथम फिल्म चालू होने का, चलचित्र के प्रथम सीन ये था कि एक युद्ध का भूमि पे खड़े हुए हैं, हजारों लाखों सैनिक इस तरफ है, लाखों इस तरफ है। तो वो दोनों कहते हैं कि अपने एक एक सैनिक को लड़वा लेते हैं, हमारे यहाँ से एक, तुम्हारे यहाँ से एक, हमारे यहाँ से एक, तुम्हारे यहाँ से एक। अगर हरा दिया तो जीता देंगे। दोनों ने स्वीकार लिया, इतने लोगों की हिंसा नहीं होगी। जो खूंखार लोग, तो उनकी तरफ से एक आदमी आया, उसके 8 हाथ, 8 हाथों में शस्त्र, अच्छा 10 फीट हाइट का, 5 फीट चौड़ा, ऐसा। वो मैदान पर आया, जैसे ही वो आया उनकी सेना चिल्ला रही थी, वाले सब ठंडे पड़ गए। बोले यार अपने यहाँ 4 लोग मिलाएंगे तभी एक बनेगा। और उनकी तरफ से कौन आया, दुबला पतला, 5.5 फीट की हाइट का, एक तलवार लिया। अब युद्ध प्रारंभ हुआ, दोनों दौड़े, दोनों दौड़े और दोनों एक दूसरे के अगल बगल से निकल गए। जो दुबला पतला था वो जिंदा रहा, जो मोटा तगड़ा था वो मर गया। फिर उसको स्लो मोशन करके देखा गया, फिल्म में ही स्लो मोशन करके दिखाया। तो वो दौड़ता है और दौड़ते समय वो दुबला पतला था, उसको दृढ़ निश्चय था, वो स्फुरमान था, अच्छी स्फूर्ति थी उसके अंदर। उसने तलवार जो है यहाँ से डाल के यहाँ से निकाल दी, दौड़ के गया, उस तलवार ऐसे लेकर यहाँ से डाली और भाग गया। उतने में वो मर गया। प्रतिद्वंदी दमदार था, प्रतिद्वंदी दमदार था, उसके पास 8 शस्त्र थे, उसके पास एक ही था। प्रतिद्वंदी में बहुत ताकत थी। लेकिन देखो प्रतिद्वंदी से क्या होगा,
लोगों को लग रहा था कि पहले ही हार मान लेगा। नहीं नहीं, हारता वो ही है जो जीतना नहीं जानता, और जीतता वो ही है जो हारना नहीं जानता। और कोई होता तो पीछे हट जाता इतना बड़ा देख करके, अरे भाई कौन संभालेगा। हारता वो ही है जो जीतना नहीं जानता, और जीतता वो ही है जो हारना नहीं जानता। उसने कहा जोगा देखेंगे, प्राण से ऊपर क्या होते हैं। कभी भी ऐसा मौका पड़ता है, पीछे मत हटना। हो सकता है कि कभी आपका युद्ध किसी और जीव से हो सकता है आपका युद्ध कर्मों से हो सकता है आपका युद्ध आपके परिणामों से हो, लेकिन जीतना हमेशा अपने को ही है। जो रिग्रेट हो रहा है आपको गलती के बाद, वो गलती के पहले आना चाहिए। गलती के बाद हो रहा है इसका मतलब आप समझदार हो चुके हो, लेकिन जो गलती के पहले आता है इसका मतलब अब आप दूसरों को समझदार कर सकते हो। और सबसे सुंदर तरीका ये है, कोई गलती भी हो जाए कभी तो क्षमा कर देना, कल हमारी गलती थी, बात एकदम। क्षमा मांगने में क्या है, एक इंद्रिय जीव से क्षमा मांगते, दो इंद्रिय से मांगते हैं, पंचेंद्रिय से मांग लेंगे, क्या दिक्कत। और आगे मैं प्रयास करूंगा कि ऐसे मुझसे गलती ना हो, बात खत्म। और ऐसा अगर अपने रिग्रेट नहीं प्रस्तुत किया अपना, फिर वो अंदर अंदर कोल्ड वॉर चलती है, वो ज़्यादा आश्रय देती है। इसलिए ध्यान रखना एक बात, हारता वही है जो जीतना नहीं जानता, जीतता वही है जो, हमने तो कभी हारना सीखा ही नहीं है। कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, हारना नहीं अपने को। इकोनॉमिक्स का पेपर है, 33 मार्क्स कम करके आए 100 में से, फिर भी हमको पूरा विश्वास था मैं तो पास हो जाऊंगा। कैसे, अरे हमारे पास भगवान है, भगवान के पक्के पक्के भक्त हैं, भगवान आप संभाल लेना। मैंने कहा जितने नंबर करके हैं उससे एक नंबर ज़्यादा भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए। जिसको जीतना आता है वो कभी हार नहीं सकता, और जिसको अंदर में जोश है, जुनून है, उसको कभी कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि एक बात और ध्यान रखना, किसी को हराने से आपकी जीत नहीं होती, प्रतिद्वंदी के हार मानने से आपकी जीत होती है। जब तक सामने वाला नहीं कहता आई क्विट, तब तक आपकी जीत नहीं है। बात तो तब है कि कछुए की चाल चलो शुरू में, और आखिरी में आपकी दहाड़ शेर जैसी हो, तब तो कुछ बात है। मौका दो, प्रतिद्वंदी को मौका दो, कितना मौका दो, जितना उसकी शक्ति है, उससे अधिक मौका मत दो उसको। पर्याप्त है उसके लिए, इतना मौका पर्याप्त है। उतना मौका दो जितनी उसकी शक्ति है, उसको शक्तिमान बनने का मौका मत दो। हाँ, उसकी प्रत्येक समय की क्रिया, भाव, उसकी स्ट्रेटेजी सब समझ के रखो कि क्या क्या करा है इसने, और मुझे किस किस तरीके से खेलना है। उसने इतने ओवर में इतने बनाए, मुझे इतने ओवर में इतने बनाना है, सब स्ट्रेटेजी रखो। बाकी भाग्य भी कोई वस्तु है, लेकिन जिसका पुरुषार्थ तेज है, भाग्य को, उसके भवितव्यता को उसके सामने झुकना पड़ता है। आज की नीति भूलना नहीं, प्रतिद्वंदी कैसा है इससे हार जीत का निर्णय नहीं होता। आपका दृढ़ निश्चय, धैर्य, विश्वास कैसा है, और इन सब के साथ आपके ऊपर आपके गुरु कितने प्रसन्न हैं, आपके ऊपर आपके माता पिता कितने प्रसन्न हैं, इन सब चीजों से आपकी जीत निर्भर है। आपके गुरु आपके ऊपर कितना प्रसन्न है, इधर देख चिंटू, तुम जीवन की कोई परिस्थिति में हो अगर, लेकिन तुमको इतना पता है कि यार महाराज जी तो हैं, नहीं है विश्वास, कोई भी चीज हो, चाहे धन की जरूरत हो, चाहे किसी भी वस्तु की जरूरत हो, तुमको विश्वास है कि नहीं कि आज तुमको अगर अभी तुमको अगर अपनी माँ के किसी इलाज के लिए, घर में किसी काम के लिए 50,000 भी चाहिए, तुमको पता है कि महाराज जी का आशीर्वाद तो है, हो जाएगा। नहीं है विश्वास है। अगर गुरु आपके ऊपर प्रसन्न है
तो दुनिया की किसी की ताकत नहीं है कि आपकी हार हो जाए किसी भी परिस्थिति में। ये बात इसलिए नहीं कह रहे कि जीत के निकट हैं हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि हर बार जीत अपनी ही हो, कर्मों से। हारता वही है जो जीतना नहीं जानता, जीतता वही है जो हारना नहीं जानता। अगर आपको हारते बनता है कभी नहीं जीत पाओगे। हमारी डिक्शनरी में नहीं, क्यों, कैसे, नहीं हो पाएगा, ये शब्द ही नहीं है। हार, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, हाँ या हाँ, हाँ या हाँ। ये भैया ने हमको कर्नाटक में भी देखा है और इनको ये भी पता है कि कर्नाटक में सर्वाइविंग आज के समय बहुत कठिन है। लेकिन बताओ मैं कैसा खुश होकर निकला। एनआरपुर का पंच कल्याणक था और भगवान को रात की जो भगवान की रथ यात्रा थी, कितने किलोमीटर की रथ यात्रा निकलती है? 3-4 किलोमीटर की यात्रा थी और गजब की भीड़ थी, गजब की भीड़ थी पंचगणक में भी। कहीं भी हो आप तो क्षेत्र मत देखो, आप देखो कि आपके अंदर में आपका द्रव्य क्या कह रहा है। आपका द्रव्य अगर आपके साथ है, क्षेत्र क्या कर पाएगा। संजयंत मुनि को तो उपसर्ग के लिए करके ही फेंका गया था नदी के बीच में, और अन्य क्षेत्र में ले जाके फेंका गया था। वहां के जो जीव थे उनकी अवगाहना बड़ी छोटी थी और संजयंत मुनि की बहुत बड़ी अवगाहना थी। लोग कह रहे थे कि दैत्य आ गया है, दैत्य आ गया है, ये अपना गांव खा लेगा। उन्होंने तो अपना काम करो, अपना काम करते, वो ध्यान में लीन थे, ओम नमः। अपने अंदर ऐसा ही जज्बा जागृत करें कि कैसा भी प्रतिद्वंदी क्यों ना हो, कर्म से बड़ा कौन प्रतिद्वंदी है। कैसा भी प्रतिद्वंदी हो, हारना नहीं, हमें जीतना ही है। किसी को हराने से जीत नहीं होती, प्रतिद्वंदी के हार मानने से जीत होती है। शेष अपन आगे विचार करेंगे। ये जोश भर के रखना कि मेरे पास दो ही ऑप्शन है, जीत या जीत। कुछ काम आपको अपने लिए करना चाहिए, कुछ काम आपको जो आपके अपने हैं, उन्होंने कुछ सपना देखा है उसके लिए करना चाहिए। अब भले ही उसके लिए रात भर मत सो, कुछ काम आपको अपनों के लिए करना चाहिए। अच्छा, जी ने हमसे कहा था कि दीक्षा के समय हम लोगों से कि एकल विहार नहीं करना, कोई मठ नहीं बनाना, और भी बहुत सारी बातें कही थी। माइक पर हमने एक ही बात कही थी कि हम सातों भाइयों की तरफ से हम एक ही निवेदन चाहते हैं कि हम लोग आपको ओरिजिनल बन के दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। फोटो कॉपी जल्दी हो जाती है, ओरिजिनल कॉपी में देर लगती है। और विश्वास है, अगर आपका विश्वास स्वयं का स्वयं के प्रति और गुरु का आपके प्रति है, जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता। शेष अपन आगे विचार करेंगे। हर समय जीतें, जीतें और जीतें, क्योंकि हार नाम की वस्तु हमारे भाग में लिखी नहीं है, ऐसा मान के कार्य करें। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।